हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। आपका स्वागत है कार बाइक 360 में। आज है Q&A सेशन, जो कि दूसरा सेशन होने वाला है हमारी सीरीज का। और कार बाइक 360 में आप सवाल पूछ सकते हैं जैसे कि पिछली बार हुआ था। और पिछले सेशन में जितने भी कमेंट्स आए थे और जो भी रेफरल क्वेश्चन हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे आए थे, वो सारे हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं। और आज उन ऐसे क्वेश्चंस को जो बहुत कॉमन है और साथ ही साथ ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, उनको लेके हम यहाँ पर आए हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। इसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए, और आपके जितनी भी क्वेरीज होंगी वो जो है वो हम यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों अरिजीत जैन जी पूछते हैं कि बेस वेरिएंट किसका ज्यादा बेहतर है, सेल्टॉस, क्रेटा या फिर यहाँ पर ग्रैंड विटारा का। देखो, ग्रैंड विटारा के साथ में जो है वो एक अच्छी पार्ट ये है कि वो जल्दी यानी कि 30-40 हजार रुपए सस्ते से स्टार्ट हो जाता है। बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो उसके अंदर नहीं आती है, जैसे कि 6 एयरबैग्स नहीं आते जो इंपॉर्टेंट है। वो 2 एयरबैग के साथ में एज स्टैंडर्ड आती है। लेकिन यहाँ पर क्रेटा एंड सेल्टोस बोथ आर ऑफरिंग 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। तो आपको 30-40 हजार रुपए ज्यादा तो जरूर देने पड़ेंगे क्रेटा एंड सेल्टॉस के साथ में, बट ये वर्थ इट है क्योंकि आपके सेफ्टी, आपके परिवार में आपके पैसेंजर जो भी आपके साथ में चल रहा है, उन सभी की जो है सेफ्टी के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है। एंड व्हेन आई से बड़ा, तो दैट मींस कि वो काफी इफेक्टिव है। 4 एयरबैग ज्यादा एड ऑन होने से कहीं ना कहीं वो सेफ्टी पैरामीटर्स फुलफिल होते हुए नजर आते हैं। तो क्रेटा एंड सेल्टॉस, अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, क्रेटा के जो लुक्स हैं एकदम डिफरेंट है उसके प्री फेसलिफ्ट वर्जन से, लेकिन सेल्टॉस ऑन द अदर हैंड क्वाइट सिमिलर है। इनफैक्ट क्रेटा के साथ में ज्यादा अपडेटेड फीचर्स भी हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो क्रेटा की जो रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी फैक्टर है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ डीलरशिप्स, वो यहां पर ज्यादा हो जाती है। किया आप हो सकता है कि हर जगह आपको सर्विस नेटवर्क उसके ना मिले, या सेल्स पॉइंट्स ना मिले, या टच पॉइंट्स ना मिले, बट Hyundai आपको ऑल अक्रॉस इंडिया जो है वो फैला हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको क्रेटा के बेस वेरिएंट के साथ में जाना चाहिए। इसके साथ एक चीज और मैं बता दूं कि क्रेटा का अगर आप बेस वेरिएंट लेने के लिए जाओगे तो वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा है। इनफैक्ट सेल्टॉस के साथ में भी ज्यादा है एंड ग्रैंड विटारा के साथ में भी सबसे ज्यादा है। यहां पर अगर आप वेटिंग पीरियड का क्वेश्चन लें तो सेल्टॉस वुड बी द परफेक्ट बाय अगर आपको जल्दी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आपको जल्दी गाड़ी लेनी है, 1-2 महीने जल्दी लेनी है, गो फॉर सेल्टॉस। एल्स क्रेटा इज ऑलवेज अ गुड ओपिनियन इन तीनों। दोस्तों अनूप यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछते हैं। उनका कहना है कि मेरे को कैसे व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट ऑफर्स यहाँ पे किसी भी गाड़ी पे। तो देखो, इसके ना मल्टीपल रीजंस तो इसके ना मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहले तो सीजनल ऑफर्स होते हैं, हर महीने या फिर हर सीजन पे, या समर्स में, या फिर आप देखो ईयर एंड में, क्रिसमस सीजन, दिवाली सीजन, होली सीजन, ऑफर्स जो है वो OEM की तरफ से निकलते हैं। तो वो तो ऑफर कांस्टेंट हो गए। इसके अलावा आप एक्स शोरूम के ऊपर जो ऑफर्स देखोगे वो अलग है, जो आप डीलर एंड पे स्नैच कर सकते हो। ये 2 ऑफर्स हो गए। प्लस आप इंश्योरेंस में जो है वो एजुकेट, अगर आपके पास में इंश्योरेंस का प्रॉपर एजुकेशन है, प्लस अगर आप इंश्योरेंस का देखें तो यहाँ पर इंश्योरेंस के ऊपर भी आप फर्दर बार्गेन कर सकते हैं। यू कैन आस्क द डीलर कि मैं यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन लेना चाहता हूँ और मुझे ऑनलाइन में ये बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पर जो है वो मुझे ऑनलाइन में बेहतर भी पड़ रहा है। 30 से 40 हजार रुपए का फर्क आता है। अभी अगर आप कोई भी 15 से 20 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद रहे हो, उसके इंश्योरेंस में अगर आप डीलर से खरीद रहे हो, दैट वुड बी एक्सपेंसिव। वहां पर आप कट डाउन कर सकते हो। यू कैन आस्क द डीलर टू कम डाउन टू व्हाट ऑनलाइन इज ऑफर्ड, वहां तक आप लेके आ सकते हो। प्लस अगर आप नए साल में एंटर कर रहे हो, जैसे 2023 था, 2024 में एंटर कर रहे हो, तो वो गाड़ियां जो मैन्युफैक्चर हुई है 2023 में, उनके ऊपर आप बेहतरीन डिस्काउंट यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। आई हैव सीन पीपल हु हैव एक्चुअली मेड 1 लाख रुपीज ऑफर ऑन सच कार्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रीवियस ईयर्स की यहाँ पर रही है। तो ये कुछ तरीके हैं। प्लस अगर आप यहाँ पर डीलर से भी बार्गेन कर सकते हैं कुछ चीज़ों पे, या क्रॉस कंपटीशन में अगर आप बिलीव करते हो, एक ही एरिया में 2 डीलरशिप है, दोनों से कोटेशन निकलवाइए। जिसकी ज़्यादा बेहतर कोटेशन है या जिसकी ज़्यादा अफोर्डेबल कोटेशन है, उसको compete कराइए दूसरे वाले डीलर के साथ में। ये एक क्विक सॉल्यूशन है टू गेट द सेकंड डीलर डाउन, और डिस्काउंट आपको मिलेगा। रागिनी यहाँ पर पूछती है कि उनके टायर्स जो है वो बहुत जल्दी वियर आउट हो रहे हैं, व्हाट कुड बी द रीजन। देखो, इसके रीजन बहुत सारे, मल्टीपल रीजन है इसके। वैसे जैसे कि टायर इन्फ्लेशन के ऊपर काफी डिपेंड करता है। आप ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा हवा भर के जो है चला रहे हो ताकि आप माइलेज ज्यादा निकाल सको, या आप अंडर इन्फ्लेट कर रहे हो। ओवर इन्फ्लेट एंड अंडर इन्फ्लेट दोनों में ही जो है प्रॉब्लम है। अंडर इन्फ्लेट अगर आप करोगे तो अनइवन वियरनेस होगी और आपके एजेस जो है वो जल्दी यहाँ पर वियर आउट होंगे। अगर ओवर इन्फ्लेट करोगे तो बीच वाला पोर्शन जो है एकदम चपटा गंजा यहाँ पर जो हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवर इन्फ्लेट, अंडर इन्फ्लेट, ये दोनों ही नीचे कीजिए। जितना भी रिकमेंडेड टायर प्रेशर है
वो यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। द सेकंड प्रॉब्लम कुड बी जो अलाइनमेंट है या व्हील बैलेंसिंग है या कैम्बर कास्टर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर टायर शॉप पे जाइए, उनको बैलेंस कराइए, तो अनइवन वियर से आप बचोगे टायर के। और साथ ही एक रिकमेंडेशन और है, अगर आप चाहें तो हर 5-6 हज़ार किलोमीटर पे टायर रोटेशन को जो है वो यहाँ पर बिलीव करें। अपनी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर टायर रोटेशन का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कीजिए। इससे क्या होगा कि अनइवन वियर जो है वो टायर नहीं होंगे, आगे वाले टायर ज़्यादा नहीं घिसेंगे, पीछे वाले टायर कम नहीं घिसेंगे। तो प्रॉपर रेशियो में जो है वो सारे टायर जो है वो यहाँ पे वियर होंगे और आपके पॉकेट के ऊपर कम खर्च करेंगे। इसके कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि सीजनल रीजंस या फिर कौन से टेरेन्स पे आप चला रहे हो। अगर आप ऑफ रोड ही चला रहे हो, अगर आपका उबड़ खाबड़ रास्ता ही है तो टायर ज़्यादा घिसेंगे। अगर आप यहाँ पर OEM स्विच कर रहे हो, अगर आपका एक टायर जेके टायर का है, एक टायर मिशलिन का है, तो ऑब्वियसली जेके टायर जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो यहाँ पे घिसेगा, बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी जो जेके टायर्स के साथ में आती है, C8 के साथ में आती है। तो उसी क्वालिटी का जो है वो यहाँ पर रबर इस्तेमाल किया जाता है। तो रबर की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी ये, यानी कि ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब आप अपनी मिस्टेक पहचानिए। दोस्तों प्रीति यहाँ पर पूछते हैं कि मेरे को अभी नई गाड़ी खरीदनी है, तो व्हाट कलर कैन आई बाय, कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा रिलायबल या मेंटेनेंस फ्रेंडली होता है। देखो ये टोटली आपकी, एक तो ये फर्स्ट चॉइस, एक तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और हो सकता है कि मुझे रेड पसंद है तो आपको येलो पसंद आ जाए या ब्लू पसंद आ जाए, या हो सकता है वाइट पसंद आ जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस की, तो वाइट एंड ग्रे या आप सिल्वर को भी कंसिडर कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा कंसिडर्ड कलर रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर डर्ट जो है वो दिखाई नहीं देती है, विजिबल जो है वो नहीं होती है, स्क्रैचेस जो है वो विजिबल नहीं होती है। ये तमाम चीज़ें जो है वो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ नहीं मिलेंगी आपको। जबकि जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा उतना ज़्यादा मेंटेनेंस वो मांगेगा, स्क्रैच विजिबल होंगे, जैसे कि ब्लैक इज वन सच एग्जाम्पल, डार्क ब्लू या फिर कुछ ऐसा मरून कलर, वो तमाम कलर जो है वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। वाइसे वर्सा अगर हम इंटीरियर्स के बारे में बात करें तो ये सिचुएशन वाइसे वर्सा हो जाती है। अगर आपकी सीट जो है वो ऑफ वाइट कलर की है, वाइट कलर की है, तो प्रीमियम लुक देंगी नो डाउट, बट वो मेंटेनेंस ज़्यादा मांगेगी, आपको टाइमली जो है वो उसको यहाँ पर साफ सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन ब्लैक के साथ में ये इशू नहीं होता है जनरली, और अगर आप ब्लैक अंदर से देखेंगे, ब्लैक इंटीरियर्स है उसके, तो कोई समस्या जो है वो मेंटेन करने में नहीं आती है। अच्छा, ब्लैक अगर आपके इंटीरियर्स है तो क्या होगा ना कि आपको गर्मियों में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप ऐसे रीजन में रहते हो जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दियों में भी जो है वो गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, सर्दियों में भी जो है वो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होने वाली है लेदर सीट के साथ में, ब्लैक कलर के लेदर सीट स्पेशली, तो वहाँ पर ज़रूर है। उस टाइम आप ऑफ वाइट कलर या बेज कलर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। गाइस, शुभम जायसवाल यहाँ पे पूछते हैं कि डेली कम्यूट के लिए अगर हम गाड़ी देखें तो अंडर 10 लाख व्हाट शुड बी माय कार, अगर हम देखें, और स्पेसिफिक है उनको बजट फ्रेंडली गाड़ी चाहिए। देखो, डेली कम्यूट के लिए एक बेहतरीन एग्जांपल है टाटा पंच। अगर आप 1 लाख रुपए और अपना बढ़ा लेते हैं तो मुझे लगता है कि टाटा पंच आपके यहाँ पर आ जाएगी। एल्स टाटा टियागो ईवी एंड कॉमेट, ये दो बेहतरीन एग्जांपल हैं जो आपको मेंटेनेंस फ्रेंडली गाड़ियां होंगी। साथ ही साथ इनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, जो कि आपका एक्सपेंस एकदम ज़ीरो कर देंगी। अगर आप घर पे चार्ज करना चाहते हो, या इनफैक्ट अगर आप गांव से बिलोंग करते हो ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, 100-150 के करीब ही इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं। वहाँ पर आप देखना, क्योंकि पर यूनिट जो है वो काफ़ी कम चार्ज यहाँ पर गवर्नमेंट करती है विलेजेस में, वहाँ पर अगर आप चार्ज कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट ज़ीरो पे जो है वो यहाँ पर गाड़ी को चलाओगे। तो ईवीज में ये 3 चॉइस है। अगर आप 10 लाख के अंदर देखना चाहते हैं, ब्रेजा CNG कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, या फिर हल्का सा ऊपर जो है वो बजट जाएगा, या फिर आप यहाँ पर जो है वो एनी डे मारुति की कोई भी CNG गाड़ी खरीद सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली है, Hyundai की कोई भी CNG गाड़ी खरीद सकते हो। कंपैरेटिव अगर मैं यहाँ पर अलाइन करूँ माइलेज टू OEM रेशियो, तो सबसे ज़्यादा माइलेज आपको CNG में देगी मारुति सुजुकी एनी डे, उसके बाद Hyundai, देन कम्स टाटा, क्योंकि ये तीनों जो है वो फिलहाल CNG सेंट्रिक बन चुकी हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है, केवल डेली कम्यूट करते हो, गो फॉर EV एनी डे। अगर आपको बाहर कभी लेके नहीं जानी है गाड़ी, तो EVs आर द बेस्ट। दीक्षित साहब पूछते हैं कि पंच EV वर्सेस सिट्रोन EC3 में कौन सी ज़्यादा बेहतर रहेगी। मुझे लगती है कि पंच EV एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। वो ना केवल आपको परफॉर्मेंस देगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस है, ज़्यादा रेंज भी है वहाँ पर,
और इसके साथ साथ पंच ईवी के साथ में आते हैं ज़्यादा कैरेक्टर्स। आप देखोगे उस थ्रू आउट द बॉडी जो है वो मूव होते हैं और बहुत सारे जो है नए नए अपडेट्स, हेडलाइट टेक्नोलॉजी हो, DRLs हो, इंटीरियर्स के प्रीमियम फिनिशेस हो या टेक्नोलॉजी हो, आप स्मार्ट ज़्यादा फील करोगे टाटा पंच के ईवी के साथ में कंपैरेटिव टू EC3। EC3 के साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि वो एर्गोनॉमिकली जो है वो इंटीरियर्स इतने अच्छे नहीं हैं उसके कि आपके साथ में चलने वाला जो इंसान है वो बहुत सारी चीज़ें मिस आउट करेगा। इसके अलावा लुक्स के मामले में भी ज़्यादा हैचबैक जो है वो यहाँ पर अपील आपको करवाएगी। और EC3 के साथ में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सर्विस नेटवर्क्स ना होना। मैं जानता हूँ कि सिट्रोन जो है वो प्रमोट करती है अगर आप घर पे हो तो चाहे भले ही 400, 500, 600 किलोमीटर हम आपसे हैं, हम आपके घर तक जाएंगे, सर्विस करके आएंगे। बट स्टिल इट्स ऑलवेज बेटर कि मेरे पास में एक्सेसिबिलिटी हो, मेरे घर के जस्ट नज़दीक जो है वो टाटा का या किसी भी XYZ डीलरशिप हो, तो वहाँ पर जो है यहाँ पे टाटा पंच एक बेहतर सॉल्यूशन बनता हुआ नज़र आता है। यानी कि फ्री माइंड हो के आप अगर रहना चाहते हो, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो, टाटा पंच ईवी जो है वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। दोस्तों ये तो थे Q&As, और अगर आप चाहते हो कि हम आपके भी क्वेश्चंस का जवाब दें तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा हमें। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye bye, and keep doing car bike, whatever you're having, drive safe guys.